Hello class, good morning. This is Deepshikha, your English teacher. Students, in the last session we have started our 5th chapter of English grammar. The name of the chapter is Pronouns and its Types. We have already discussed the first two types of pronouns. What were they? Demonstrative pronouns and personal pronouns, right? And today we are going to start with the third type of pronoun, which is this. The third type of pronoun is interrogative pronoun. Okay, now what are interrogative pronouns? You already know that the pronouns are the words that are used on the place of a noun. प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन्स की प्लेस पर यूज़ करते हैं. तो इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव मीन्स द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन. ओके, when you have to ask someone a question, you use some words to ask that question, right? What are those words? Those words are what, which, who, whom and whose. These all are called as interrogative pronouns. Okay, all these words starts with WH, right? These words starts with WH. What are they? You have to remember all of them. First one is what, second is which, third is who, and fourth is whom, and fifth one is whose. Okay, now let's read some examples. Read these questions with interrogative pronouns. अब हमें कुछ questions दिए गए हैं as an example जिनमें interrogative pronouns का यूज़ किया गया है. Interrogative pronouns मैंने आपको बताया कि कौन से होंगे. what, which, who, whom and whose. ओके, एक करेक्टरिस्टिक और होगा इन सेंटेंसेस का जिसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ होंगे. लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, राइट? क्योंकि हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कब यूज़ करते हैं? जब हमें कुछ क्वेश्चन पूछना होता है. ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट इज दिस. What is a interrogative pronoun? मतलब इसका सेंटेंस का मतलब क्या है? ये क्या है? क्वेश्चन पूछा गया ना कि ये चीज़ जो रखी हुई है ये क्या है. What is this? ठीक है. नेक्स्ट इज who knocked at the door. डोर पे किसने नॉक किया? नॉक करना मतलब खटखटाना. ठीक है, तो who knocked at the door. क्वेश्चन है ये भी, राइट? हम कुछ पूछ रहे हैं इसमें भी. नेक्स्ट इज whose did he borrow. इसका मतलब है कि उसने ये चीज़ जो है वो किससे बोरो की है. ठीक है, बोरो करना मतलब किसी से लेना. ठीक है. नेक्स्ट इज which is heavier. मतलब जो दो चीज़ें हैं उन दोनों में से कौन सी हेवियर है, मतलब कौन सी चीज़ भारी है. इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसके लिए हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन विच का यूज़ किया है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज whom did you give the bag to. तुमने वो जो तुम्हारा बैग था वो किसको दिया. इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसको दिया तुमने बैग, राइट? तो इसमें भी हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है, कौन सा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है? whom. क्लियर? तो दीज आर सम प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. ओके, एंड वी कॉल देम एज interrogative pronouns. Now there are some interrogative pronouns that are also used as interrogative adjectives. Okay, now let's discuss those interrogative pronouns. Which, what and whose are interrogative pronouns, but they can also function as interrogative adjectives. Which, what and whose, ये जो तीनों
इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं और कभी कभी हम इन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, समझ आ गया आपको। Inerrogative pronouns replace nouns, whereas interrogative adjectives are used before nouns. यहाँ पे बेटा स्पेलिंग मिस्टेक है, एक इंटेरोगेटिव होगा ये, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स वेराज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था ना हमने, कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, वो रिप्लेस करते हैं नाउन्स को सेंटेंस में, राइट। वेयरएज डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, वो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं एज एन एडजेक्टिव, राइट। उसी तरीके से इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो क्या करते हैं, नाउन्स को रिप्लेस करते हैं सेंटेंस में, वेयरएज जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स रीड कर लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, विच इज़ योर कार, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हारी कार कौन सी है। तो देखिए इसमें नाउन क्या है, पहले आइडेंटिफाई करिए, कार इज़ अ नाउन, राइट। बहुत सारी कार हैं, इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कार कौन सी है, ठीक है। तो कार से एग्जैक्ट पहले यहाँ पर कोई हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन विच को यूज़ नहीं किया, राइट। कार से एग्जैक्ट पहले नहीं यूज़ हुआ ना विच इज़ इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो यहाँ पर विच जो है वो एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस रीड कीजिए, विच कार इज़ योर्स, तुम्हारी कार कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए नाउन यहाँ है और नाउन से एग्जैक्ट पहले हमने विच का यूज़ किया है, राइट। तो यहाँ पर जो है विच एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, क्लियर। जब हम विच, व्हाट एंड हुज को नाउन से एग्जैक्ट पहले यूज़ करेंगे सेंटेंस में या क्वेश्चन में, तो वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा, राइट, क्लियर। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। अब देखिए इस सेंटेंस में जो है व्हाट ने रिप्लेस किया है नाउन को, राइट। जो भी नाउन है ऑब्वियसली अगर वो पढ़ रहा है तो वो कोई बुक ही पढ़ रहा होगा, राइट, कोई बुक ही पढ़ रहा होगा ना। बुक इज़ अ नाउन और नाउन को रिप्लेस किया है किसने, व्हाट ने रिप्लेस किया है इस सेंटेंस में। तो व्हाट एज अ क्या यूज़ हुआ है, एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, व्हाट बुक आर यू रीडिंग। अब इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि बुक वो रीड कर रहा है ना, और बुक में कौन सी बुक। तो यहाँ पर बुक नाउन है और नाउन से पहले जो व्हाट यूज़ हुआ है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, वो बुक के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहा है कि कौन सी बुक, ठीक है। तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हुज आर दीज, मतलब कोई चीज़ है और कोई उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है कि वो चीज़ किसकी है। तो वो जो चीज़ है मतलब वो एक थिंग है, ठीक है। थिंग क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन को यहाँ पर कौन सा वर्ड रिप्लेस कर रहा है, हुज, राइट। तो हुज क्या हुआ, प्रोनाउन, ओके। जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करते हैं सेंटेंस में हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, और अगर वही वर्ड नाउन से पहले यूज़ होंगे सेंटेंस में, तो वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस रीड कीजिए, विच कार इज़ योर्स, तुम्हारी कार कौन सी है। अब देखिए इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन है और नाउन से एग्जैक्ट पहले हमने विच का यूज़ किया है, राइट।
तो यहाँ पर एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है whose। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए whose स्केच पेन आर दीज। अब इसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन सी थिंग के बारे में बात हो रही है। स्केच पेन्स की बात हो रही है और स्केच पेन से पहले, स्केच पेन क्या है, नाउन है, और स्केच पेन से पहले whose का यूज़ हुआ है। दैट मीन्स ये whose जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है सेंटेंस में। ठीक है, आपको क्लियरली ये याद रखना है कि जब भी ये तीनों के तीनों इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस नाउन्स को रिप्लेस ना करके नाउन्स से पहले यूज़ होंगे सेंटेंस में, तो वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होंगे। ठीक है, हम उन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और जब भी ये तीनों वर्ड्स या तीनों प्रोनाउंस सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करेंगे तो ये क्या होंगे, प्रोनाउंस होंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। क्लियर? ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें एक एक्सरसाइज दी गई है। लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज। सो द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस में ब्लैंक्स हैं। आपको उन ब्लैंक्स को इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस से फिल करना है। ओके, फर्स्ट वन ऑलरेडी किया हुआ है। लेट्स रीड दिस फर्स्ट। डैश इज एल्डर ऑफ द टू बॉयज़। अब इसमें बताया गया है, पूछना है, ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क मीन्स कुछ ना कुछ पूछा गया है सेंटेंस में, राइट। तो यहाँ पर लिखा है डैश इज़ एल्डर ऑफ द टू बॉयज़, मतलब दोनों बॉयज़ में से एल्डर कौन है। एल्डर मतलब बड़ा। ठीक है, तो हम कौन सा प्रोनाउन जो सूटेबल है आपके हिसाब से वो हम फिल करेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो क्या आएगा, हु इज़ एल्डर ऑफ द टू बॉयज़। दोनों में से कौन सा बॉय जो है वो एल्डर है, मतलब बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ डैश इज़ बेटर बुक टू रीड। अब देखिए इसमें ये पूछा गया है बेसिकली कि कौन सी बुक जो है वो बेटर है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि हमें किसी थिंग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जब किसी पर्सन के बारे में पूछा जाता है तो हम हु यूज़ करते हैं, और जब किसी थिंग के बारे में पूछा जाता है तो मोस्टली टाइम्स पे हम क्या यूज़ करते हैं, विच। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, विच। विच इज़ द बेटर बुक टू रीड। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डैश आर यू थिंकिंग। मतलब इसमें क्या पूछा गया है कि तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो क्या के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, what। ओके, what किसका इंग्लिश वर्ड है, क्या। ठीक है, जब भी जहाँ पे भी आपको हिंदी सेंटेंस में आप क्या यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड उसके क्या के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, what। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन इज डैश आर यू गोइंग टू गिव दिस गिफ्ट टू। मतलब कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है और क्या पूछा जा रहा है, डैश आर यू गोइंग टू गिव दिस गिफ्ट टू, मतलब ये किसको गिफ्ट देने वाले हो तुम। तो यहाँ पर किसको के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, whom। Whom are you going to give this gift to? तुम ये गिफ्ट किसको देने वाले हो। ओके, नेक्स्ट वन इज लुक एट दीज skates, डैश आर दीज। कोई कह रहा है कि तुम इस skates को देखो, ये किसके हैं। तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, whose।
whose are these? ये जो skates हैं, देखिए पिक्चर भी दी गई है skates की, skates हैं, ये किसके हैं? तो हम कौन सा pronoun यूज़ करेंगे? whose. whose is the suitable pronoun for this blank. Okay. Next one is dash is lighter, a feather or a snowflake. अब इसमें पूछा गया है कि इन दोनों में से feather और snowflake में से कौन सा लाइटर है, कौन सा हल्का है वेट में. ठीक है. feather आप सबको पता है क्या होता है ना, पंख को हम feather कहते हैं. और snowflake मीन्स बर्फ़ का जो छोटा सा फ्लेक होता है. ठीक है. तो हमसे ये पूछा गया है, पूछ रहा है पर्सन कि क्या इन दोनों में से लाइटर है. तो हम क्या लिखेंगे इसमें? विच इज़ लाइटर. ओके. विच प्रोनाउन जो है वो सूटेबल है इस ब्लैंक के लिए. WHICH. ओके. क्लियर. Now let's move on to the next type of pronoun. The next type of pronoun is possessive pronoun. Okay, now what are possessive pronoun? I told you that possession और possessive क्या होते हैं? जहाँ पे ownership शो की जाती है. राइट, हमने ये पहले भी पढ़ा है. possession हम कैसे शो करते हैं? जब कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है तो उसमें क्या होता है? possession शो होता है. ठीक है. The pronoun that shows possession are called possessive pronouns. अब जो pronouns possession शो करते हैं, मतलब ownership शो करते हैं कि वो चीज़ किसको बिलोंग कर रही है, वो कौन से pronouns होते हैं? possessive pronouns होते हैं. possessive pronouns के examples क्या हैं? mine, ours, yours, his, hers and theirs. These are all possessive pronouns. ठीक है. mine मतलब मेरा, ours मतलब हमारा, yours मतलब तुम्हारा, his मतलब उसका, hers मतलब भी उसका. अगर मेल है तो his आएगा और hers किसके लिए आएगा? फीमेल के लिए. theirs मतलब उनका. ठीक है. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एज अ possessive pronouns यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. possessive pronouns are often confused with possessive adjectives which are used before nouns. अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम है कि possessive pronouns जो हैं वो कभी कभी confuse हो जाते हैं लोग possessive adjectives से. ठीक है. possessive adjectives की वही सेम क्वालिटी है कि वो nouns से पहले यूज़ होते हैं और possessive pronouns क्या होते हैं? वो nouns को सेंटेंस में रिप्लेस करते हैं. ठीक है. अब देखिए possessive adjectives के हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. my, your, our, his, her, its and there are possessive adjectives. These are all possessive adjectives. ठीक है. mine, आपको ये देखना है कि यहाँ पर my है और यहाँ पर mine है. यहाँ पे your है और यहाँ पर yours है. ठीक है. जब your आएगा तो वो adjective होगा और yours होगा तो वो pronoun होगा. यहाँ पर देखिए r है और यहाँ पर ours है. ठीक है. r होगा तो adjective, ours होगा तो pronoun. क्लियर. his, दोनों में his ही रहता है, बट ये है कि आपको ये ध्यान रखना है जब एज एन एडजेक्टिव होगा तो वो नाउन से पहले यूज़ होगा और जब एज अ प्रोनाउन यूज़ होगा तो वो नाउन को रिप्लेस करेगा, नाउन की जगह पे यूज़ होगा. ठीक है. हर यहाँ पर अगर सिर्फ हर लिखा हो तो एज एन एडजेक्टिव लिखा गया है और हर्स होगा तो प्रोनाउन. ठीक है. देयर लिखा होगा तो एडजेक्टिव और देयर्स लिखा होगा तो प्रोनाउन. क्लियर. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स रीड करते हैं. दिस इज़ माई बुक. ये बुक जो है वो मेरी है. अब देखिए माई यूज़ हुआ है यहाँ पर. राइट, माई यूज़ हुआ है तो हमने क्या पढ़ा था? माई क्या होता है? एडजेक्टिव. ठीक है.
तो ये हो गया possessive adjective। अगर my की जगह mine होता, जैसे कि नेक्स्ट लाइन में दिया गया है दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, ठीक है। तो ये माइन जो है वो एज अ प्रनाउन यूज़ हुआ है, दिस इज़ possessive pronoun। ओके, नेक्स्ट वन इज़ दिस इज़ योर कार एंड दैट इज़ हिज कार। ये जो है वो तुम्हारी कार है और वो जो कार वहाँ पर है वो उसकी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए योर यूज़ हुआ है और हिज यूज़ हुआ है। योर जो है वो क्या हमने पढ़ा था कि वो एडजेक्टिव होगा और योर्स अगर होगा तो वो क्या होगा, प्रनाउन। तो यहाँ पर योर यूज़ हुआ है और यहाँ पर ये योर जो है वो नाउन से पहले यूज़ हुआ है ना। ऐसे ही हिज यूज़ हुआ है और ये नाउन से, कार इज़ अ नाउन और नाउन से पहले यूज़ हुआ है। दैट मीन्स कि ये दोनों जो सेंटेंस में योर और हिज हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट इज दिस इज़ योर्स एंड दैट इज़ हिज, ठीक है। अब देखिए योर्स तो आपको क्लियर हो गया कि योर्स है यहाँ पर तो प्रोनाउन है, योर होता तो एडजेक्टिव होता। बट यहाँ पर देखिए हिज जो है वो कैसे यूज़ हुआ है, उसने नाउन को रिप्लेस किया है सेंटेंस में, राइट, है ना। नाउन इसके बाद नाउन यूज़ नहीं हुआ है हिज के बाद, तो ये क्या आपको इससे क्या क्लियर होगा कि ये एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है सेंटेंस में, ना कि एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या हो गए दोनों, योर्स एंड हिज पजेसिव प्रोनाउंस। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दीज आर आवर्स बैट्स एंड दोज आर देयर रैकेट्स। बैट्स क्या होते हैं, बैट क्रिकेट खेलते हैं ना, बैट होता है, बॉल होती है, बैट जिससे आप हिट करते हैं उसको हम बैट कहते हैं। और रैकेट्स क्या होते हैं, जिससे आप बैडमिंटन खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं, हम उन्हें रैकेट कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर बैट्स, यहाँ पे नाउन बैट है और रैकेट भी एक नाउन है क्योंकि ये दोनों एक थिंग के नेम हैं, राइट। और इनसे पहले जो वर्ड यूज़ हुए हैं वो क्या है, आर और देयर, तो ये दोनों क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, राइट। इन दोनों ने नाउन्स को रिप्लेस नहीं किया है, ये नाउन से पहले यूज़ किए गए हैं, नाउन्स के कैरेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये नाउन जो है वो किसको बिलोंग करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दीज आर आर्स एंड दोज आर देयर्स, मतलब ये जो हैं वो हमारे हैं और वो जो हैं वो उनके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्स और देयर्स यूज़ हुआ है और इन दोनों वर्ड्स ने नाउन्स को रिप्लेस किया है सेंटेंस में, तो दैट मीन्स दे आर यूज्ड इन द सेंटेंस एज अ पजेसिव प्रोनाउंस। क्लियर? बेटा अगर कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछिए मुझसे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोर्शन। So the question is, fill in the blanks with possessive pronouns. The first one has been done for you. Okay, आपको blanks को fill करना है possessive pronouns से. Okay, possessive pronouns से fill करना है, possessive adjective से नहीं fill करना है, ठीक है। फर्स्ट वन ऑलरेडी किया हुआ है, लेट्स रीड दिस। दिस रेड ड्रेस इज़ माइन, ये जो रेड ड्रेस है वो मेरी है, एंड दैट ब्लू वन इज़ योर्स। ओके, माइन है तो ये प्रोनाउन है और योर्स भी एक प्रोनाउन है, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। माय जो होता है वो क्या होता है, माय होता है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, याद रखना है आपको ये सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, He forgot that the coat was, वो भूल गया कि वो कोट किसका था, his, ठीक है, his आएगा, ठीक है, मतलब वो कोट किसका था, उसी का था। ओके, किसको बिलोंग करता है वो, उसी को, उसी बॉय को बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज his lunch box दिस लंच बॉक्स बिलोंग्स टू नेहा, ये लंच बॉक्स जो है वो नेहा का है, ठीक है, ये नेहा को बिलोंग करता है। इट इज़, अब नेहा इज़ अ गर्ल
एंड गर्ल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, हर। तो हर पोजेशन शो करने के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हर्स। ओके, दिस लंच बॉक्स बिलोंग्स टू नेहा, इट इज़ हर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस लॉन बिलोंग्स टू देम। लॉन, ये जो लॉन है वो किसको बिलोंग करता है, उनको बिलोंग करता है, ठीक है। इट इज़ देयर्स। ओके, कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, theirs. Clear? Next one is that black bicycle over there is dash, I bought it last week. वो जो black bicycle है वहाँ पर वो that black bicycle over there is dash, I bought it last week. मतलब वो कोई पर्सन है जो बता रहा है कि वो बाईसाइकिल जो है वो उसकी है, उसने वो लास्ट वीक खरीदी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, दैट ब्लैक बाईसाइकिल ओवर देयर इज़ माइन। कोई अपने बारे में बता रहा है ना कि वो बाईसाइकिल किसकी है, उसकी है, उसने वो लास्ट वीक खरीदी, तो ये क्या आएगा, माइन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज माई वॉच हैज़ ब्रोकन बट डैश इज़ वर्किंग, टेल मी द टाइम प्लीज़। कोई कह रहा है कि मेरी जो वॉच है, मेरी जो घड़ी है वो टूट गई है, पर तुम्हारी जो है वो चल रही है, तो प्लीज़ मुझे टाइम बता दो। तो यहाँ पे तुम्हारी के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, योर्स। ओके, योर्स इज़ वर्किंग, टेल मी द टाइम प्लीज़। क्लियर? कोई भी डाउट आए आप ज़रूर मुझसे पूछिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज़ reflective pronoun. Now reflective pronouns are the pronouns ending with self or selves that are used when the subject and object of the sentence are same. The doer of the action is also the receiver of the action. अब देखिए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो कि सेल्फ या सेल्फ से एंड होते हैं। जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ होगा और जब प्लूरल होगा तो सेल्व्स। ओके, और ये कब कैसे यूज़ होते हैं सेंटेंस में, जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस का सेम होगा। मतलब सेंटेंस में जो काम कर रहा है पर्सन, वही काम रिसीव भी कर रहा है, वो ही डूअर भी है एक्शन का और रिसीवर भी वही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ आपको और क्लियर होगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस के, आपको यहाँ पर दिए गए हैं। क्या क्या हैं, द वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ एंड योर सेल्फ एंड देम सेल्फ आर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। जो भी वर्ड सेल्फ या सेल्फ से एंड होंगे वो क्या होंगे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन सेंटेंसेस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों सेम होते हैं। मतलब सेंटेंस में जो डूअर है, जो काम कर रहा है, वही रिसीव भी कर रहा है। एग्जाम्पल रीड करिए, आई हर्ट माई सेल्फ। अब देखिए क्या है, डूअर कौन है, आई, और उसने हर्ट किसको किया, खुद को ही हर्ट कर लिया, तो रिसीवर भी कौन है, वो खुद ही है, ठीक है। तो आई हर्ट माई सेल्फ इज़ अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। जो भी वर्ड सेल्फ या सेल्फ से यूज़ एंड होंगे वो क्या होंगे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस होंगे। अगर सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सेल्फ आएगा, और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो क्या होगा, सेल्व्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल रीड करते हैं। कैन यू पोर योर सेल्फ अ ग्लास ऑफ जूस। क्या तुम अपने लिए एक ग्लास जूस पोर कर सकते हो, मतलब ग्लास में एक ग्लास में जूस डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर
जो ग्लास में जूस डालेगा वो भी सेम पर्सन है, और जो उस ग्लास के जूस को पिएगा वो भी सेम पर्सन है। तो डूअर और रिसीवर दोनों सेम है। ठीक है। नेक्स्ट इज हेमंत पिंच्ड हिमसेल्फ। हेमंत ने खुद को पिंच किया। ठीक है, किसने पिंच किया? हेमंत ने किया। और किसको पिंच किया? खुद को ही किया। तो डूअर भी हेमंत ही है और रिसीवर भी हेमंत ही है। ठीक है। हेमंत सिंगुलर है तो हिमसेल्फ आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द गर्ल मिस्टेकनली लॉक्ड हरसेल्फ इन द बाथरूम। गर्ल ने गलती से अपने आप को बाथरूम में क्या कर लिया? लॉक कर लिया। किसने किया? गर्ल ने किया। ठीक है। और किसको लॉक किया? खुद को ही लॉक किया। तो डूअर भी वही है, गर्ल ही, और रिसीवर भी कौन है? गर्ल ही है। यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हरसेल्फ। ओके। नेक्स्ट इज द डॉग लिक्ड इटसेल्फ। डॉग ने खुद को लिक किया, मतलब लिक करना मतलब चाटना। ठीक है। तो डॉग डूअर भी है और रिसीवर भी, और वर्ड कौन सा है? प्रोनाउन इटसेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट इज वी आस्क्ड आवरसेल्व्स हु वी कुड हैव डन दिस, हाउ वी कुड हैव डन दिस। हमने खुद से पूछा। देखिए वी यूज़ हुआ है यहाँ पर। वी जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो हमने अपने आप से पूछा, आवरसेल्व्स। यहाँ पे सेल्व्स क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ठीक है। वी आस्क्ड आवरसेल्व्स हाउ वी कुड हैव डन दिस। हमने खुद से ही पूछा कि हम ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो डूअर भी हम ही हैं और रिसीवर भी हम ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सुनील एंड आलिया फाइंड योरसेल्व्स अ सीट। कोई सुनील और आलिया से बोल रहा है कि तुम अपने लिए सीट ढूंढ लो, मतलब बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। ठीक है। तो योरसेल्व्स इज अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। ठीक है। सुनील और आलिया टू पर्सन है, दो इंसान है ना, तो इसलिए यहाँ पे सेल्व्स यूज़ हुआ है, सेल्फ नहीं यूज़ हुआ है। ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे ये भी देखिए कि जो डूअर है, मतलब सुनील और आलिया ही अपने लिए सीट ढूंढेंगे ना और फिर बैठेंगे, तो डूअर भी सुनील और आलिया ही है और रिसीवर भी सुनील और आलिया ही है। ठीक है। नेक्स्ट इज दे फॉट अमंगस्ट देमसेल्फ। वो आपस में लड़ रहे थे। ठीक है। तो आपस में लड़ रहे थे, लड़ कौन रहा था? वही लोग लड़ रहे थे। ठीक है। और मतलब लड़ाई हुई किस में? उन्हीं लोगों में हुई। ठीक है। तो डूअर भी वही हैं और रिसीवर भी वही हैं। क्लियर? क्लियर हो गया आपको? इन दीज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस द सेंटेंसेस the doer of the action and the receiver of the action are same. Okay. How will you identify the reflective pronouns? They always end with self or selves. Clear? ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। Now let's look at the exercise. The question is fill in the blanks with reflective pronouns. One has been done for you. रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस को यूज़ करके आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। क्लियर? फर्स्ट वन ऑलरेडी किया हुआ है। वी इंजॉयड आवरसेल्व्स। हमने पार्टी में इंजॉय किया, खुद ही इंजॉय किया। ठीक है। तो आवरसेल्व्स आएगा। ठीक है। हम अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? आर, राइट। तो हमने खुद इंजॉय किया, मतलब आवरसेल्व्स। ओके। नेक्स्ट वन इज You should blame dash for this mess. तुम्हें किसको ब्लेम करना चाहिए इस मेस के लिए? You should blame, हमें रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करना है, मतलब कि रिसीवर और डूअर जो दोनों जो होंगे वो सेम होंगे। You should blame yourself. You should blame yourself
for this mess. Clear? Next one is Atul hurt dash while playing. अतुल ने खुद को हर्ट किया होगा, रिसीवर भी वही होगा क्योंकि हमें रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करना है, तो डूअर और रिसीवर सेम ही होगा. अतुल हर्ट हिमसेल्फ. ओके, बॉय के लिए हम हिम यूज़ करते हैं ना, himself, SELF. Okay, next one is she has planned the entire event by. उसने ये entire event खुद ही प्लान किया. ठीक है, गर्ल है ये, she is a girl, right? she pronoun is used for girls. तो यहाँ पर अतुल बॉय था तो हमने हिम यूज़ किया था, हिमसेल्फ यूज़ किया था, और शी जो है वो गर्ल है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, herself. Okay, she has planned the entire event all by herself. Okay, next one is they are teaching dash how to play the guitar. ठीक है, वो खुद सीख रहे हैं कि गिटार को कैसे प्ले करना है. तो दे के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, कौन सा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, themselves. ठीक है, they are teaching themselves how to play the guitar. Okay, नेक्स्ट वन इज़ दे, क्योंकि प्लूरल था इसलिए हमने सेल्स यूज़ किया है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट वन इज़ द रैबिट डग अ पिट बाय डैश इन द गार्डन. ठीक है, रैबिट है, उसने एक पिट डग किया, मतलब अपने लिए एक पिट खोदा गार्डन में, खुद के लिए उसने खोदा. तो जब कोई एनिमल होता है तो उसके लिए हम कौन सा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं. ठीक है, इट सेल्फ. तो द रैबिट डग अ पिट बाय इट सेल्फ इन द गार्डन. क्योंकि रैबिट एक ही है तो हम सेल्फ यूज़ करेंगे, ना कि सेल्स. ओके, क्लियर बेटा? अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय, हैव अ नाइस डे.